देव की जय, संत समाज की जय। मेरी आवाज आ रही है आप तक? मुझे पता तो चले मैं बोल भी रहा हूं। सच्चाई तो यह है कि आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। अभी हम देखे हैं बेसन की वो क्या बोलते हैं, बूंदी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं, वो भी शायद आप लोग पाए होंगे। और भी नमकीन समकीन साथ में रहा होगा। तो कम से कम लाइन दो लाइन ले जाना या मत ले जाना, कम से कम जो पाए हो उसकी तो जय जरूर लगाते जाना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सत्संग शुरू करने से पहले आपके बीच में एक महान मूर्ति बैठी है, मैं उसको वंदना करना चाहता हूं। और एक बारी अगर जरा उठ के इधर आ जाएं तो और तो मेरे पास खुशब नहीं है, मैं पुष्प उनको भेंट करना चाहता हूं। सामने जो बैठी मूर्ति, जिसके दो बेटे, दोनों इस समाज के साधु बन चुके, छत्तीसगढ़ की धरती से पैदा हुए, उनके पिताजी बैठे हैं। एक बार जरा पिताजी आप हमारे भी हैं, आइए। सद्गुरुदेव की आइए। चल ठीक है सर, इतना भी सम्मान काफी है कि हम 16 में आए थे जब इसके घर में गए थे। माता जी भी आए होंगे, जरूर आए होंगे। माता जी को तो शायद हम नहीं पहचान पाएंगे, आपको हम पहचान लेते हैं कि 2-4 दफा गुजरात में भी आपका मुलाकात हुआ है। इनके दो बेटे, दोनों साधु, हृदय भर जाता है। तो हम कुछ कहना चाह रहे थे, साहब की तरफ से हम खुद मोम हो गए, पागल गए। हम भी अपने आप को रोक नहीं रहे हैं, रोकने की कोशिश कर तो रहे हैं, रुक जाए तो ये दर्द सबका एक होता है। बोलिए सतगुरुदेव की। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा था कि आपको जादू दिखाऊंगा। जादू नहीं है, सिर्फ हाथ की कलाकारी। वो कलाकारी दिखाऊंगा, उससे पहले 2 बातें और सुनाऊंगा। साहब जी कल भी कह रहे थे, और तकरीबन वो बातें हर रोज सामने आ जाती है, कोई ना कोई मिल जाती है। माताएं ऐसी बोलती है कि हमारा पति ठीक से नहीं है, कोई बोलती है हमारा बेटा बहुत ठीक से नहीं है, कि मामला गड़बड़ है। मेरे ख्याल में इस दुनिया में सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जो देहधारी वो दुखों का अधिकारी। ये शरीर ही दुखों का कारण है। शरीर ना है तो दुख काहे होगा, अगर ये शरीर रहेगा तो दुख तो जरूर रहेगा। एक वो जमाना था, जैसे ये 1-2 माताएं बैठी आगे में, पीछे में, इधर में बैठी दिखाई दे रही हैं, इनका जमाना था जब इन्हें कहा करते ये कौन जा रही है, तो जाने वाली जा रही है। दूसरे जो लोग पूछा करते ये कौन जा रही है, तो बताने वाले बताया करते कि फलना आदमी की धर्म पत्नी जा रही। और पुरुष के लिए पूछती थी लेडीज लोग, ये माता लोग, तो कहती थी कि फलना के धर्मपति जी जा रहे। इस नाम में कितना दम था कि वो बोलती थी उनके धर्मपति हैं, और वो बोलते थे उनकी धर्म पत्नी। जहां तक मेरा मानना है, मेरी भी उम्र कम नहीं है, 55-56 साल की हो चुकी है। तजुर्बे हम भी बहुत सारे देख चुके हैं, पूरे भारत का भ्रमण कई दफा कर चुके हैं और कर ही रहे हैं, लेकिन सबको भांपते हैं। जब तक ये 2 नाम थे, धर्म पत्नी और धर्म पति, जब तक मेरे ख्याल में इन घरों में विवाद नहीं था, शांति सुख से रहा करते। ये दोनों नाम खत्म हो गए, उसके बाद क्या आया, पति और पत्नी। क्या ये है नहीं? ये कौन जा रही है? फल्ला की पत्नी। ये कौन है? फल्ला का पति। जब से पति और पत्नी आए हैं, मेरा मानना है कि दोनों पतन की ओर गए।
दोनों पतन की ओर हैं। खासकर इनकी संतान जो है, 1 है, 2 है, 4 है, वो भी पतन की ओर है। क्यों? जब माँ बाप का झगड़ा जारी है तो औलाद का तो झगड़ा जारी रहेगा। आज जो मेरी बहन बैठी हैं, मेरे भाई बुजुर्ग जो बैठे हैं, खासकर पिता भी बैठे हैं, तब भी कोई बात नहीं, वही बात है। मैं यह मान के चल रहा हूं कि सबका झगड़ा जारी है। यहां से एक वचन लेके जाना और उस वचन को जाकर के यूज करना, जैसे माताओं को टोटका बता दिया जाए तो और काम छोड़ देती हैं, टोटका को सबसे पहले यूज करती हैं। इसी तरह जो 2 लाइन बता रहा हूं, उस लाइन को याद करते जाना और घर में जाते जाते उसको मतलब दोहरा देना। आपको मैं गारंटी देता हूं, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। दुख जो है, लड़ाई झगड़ा जो है, हट जाएगा। वो कौन मंत्र है? पत्नी जो अपने पति से कहे, चाहे वो शराबी क्यों ना है, चाहे वो कबाबी क्यों ना है, ए मेरे पति देव, तुम ही मेरे भगवान हो, जैसे मुझे रखोगे मैं वैसे रहना पसंद करूंगी, तुम मेरे भगवान हो। एक बार कह के तो देख लेना, 2 रोज, मैं गारंटी देता हूं 2 रोज कह के देख लेना, आपके पति नरम नॉर्मल हो जाएंगे, जैसे अभी हम उस मूर्ति पर कोमल हो गए थे, हमारा भी हृदय फट गया था। इसी तरह आपका पति कोमल हो जाएगा। और खासकर जो भैया लोग बैठे हैं जिनका झगड़ा है, वो भी इस बात को प्रण लेकर जाएं कि घर में जाते ही अगर बैठ के बंदगी भी कर देंगे, पत्नी जी, मेरी धर्म पत्नी, मैं आपसे बंदगी करता हूं। आज मैं सत्संग में गया था और संत की बात सुन के आया हूं, मेरे हृदय में छू गई, लड़ गई, और मैं वो बात आपसे यूज कर रहा हूं, मेरे को माफ कीजिए, कहीं मेरी गलती। कोई माँ बाप नहीं बदलेगा, न कोई गांव बदलेगा, आप जैसे वही रहेंगे, जैसे ये हैं वही रहेंगे। एक थोड़ा सूत्र बदलना होगा। मेरी गलती कहीं मुझे माफ की दीजिए। आपसे गाड़ी मेरी चलेगी, मेरे से गाड़ी आपकी चलेगी, इतना प्रण बोल दीजिए। मैं गारंटी करता हूं, अगर जिस घर में विवाद हो, मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे गाली 4 दे दीजिए, आपने क्या सिखा दिया है। तो मुझे पता लगना चाहिए, साथ साथ ऐसे ऐसे अंतरे दिए जा रहा हूं कि मेरी बात को कोई सुन भी रहा है। मुझे पता तो चलना चाहिए कोई सुन भी रहा है। पारक सिद्धांत अनुमति नहीं देता, पारक सिद्धांत ये ताड़ी बजाने की अनुमति नहीं देता, पर मंच पर बैठा संत कई जगह छिदड़ में आते हैं जब अनुमति देता है। क्यों? कि चेष्टा करता है कि वास्तव में कोई सुनता है या नहीं सुनता है। जब आप यहां से इलाहाबाद जाओगे या बिरानपुर जाएंगे, कोई संत ताड़ी नहीं बजवाएगा, न बजाने की कहेगा। क्यों? पैसा लगा के गए हो ना, टाइम खराब करके गए हो, तो बात डायरेक्ट 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 अंदर जाएगी और ताली अपने आप बजाते जाओगे। यहां कुछ लग नहीं रहा, बदले में दाल भात पार्टी दे रही है, तो क्यों ताड़ी बजाओगे भाई? है ना? अब चिल्लाना तो हमें पड़ेगा, हमें कुछ बनाना पड़ेगा कि लोग जाग जाओ। तो ये तो मेरा एक सूत्र था छोटा, मेरी बहनों, आपको सुखी होने का। इस सूत्र को आप तो उठा करके बताइए, या घर में जाकर के कौन लड़की कौन पत्नी कहेगी कि मेरे अपने पति को कहेगी, हे मेरे पति परमेश्वर भगवान, हाथ उठा के कहिए कि शुरुआत कौन कर रही है, मुझे पता तो चले किसी को सुना है। यही मानता हूं, लड़ाई झगड़ा जारी तुमसे होता है, तुम मानती नहीं। क्या भैया लोग तुम कहना चाहोगे? कोई भी जो मैं कहा हूं हाथ उठा करके बताइए। वो एक भैया, वो बाबा, वो दूसरे भैया, तीसरे 4। अरे आपसे तो तुम जीती हो, 50% में आई हुई है, लोग आगे, तुम हार गई। इसीलिए लड़ाई झगड़ा जारी है कि तुम शर्म खाने में भी आती है, पीने में भी आती है। सर्दी भलाएं कितनी हो, कम कपड़ा पहनकर मंच पर बैठ जाती हैं। तो सर्दी में बीमार हो जाना वो अच्छा है, लेकिन कपड़ा नहीं पहनना वो काम तुम्हारा है। इसीलिए झगड़ा जारी। इसको बदल डालिए। मतलब मैं कोई चीज का व्यंग्य नहीं कर रहा हूं, प्यार से कह रहा हूं कि मैं भी किसी परिवार से आया हूं। तो इस बात को आप मानिए और इस बात को धैर्य में रखिए कि वास्तव में ये सूत्र जो है हमारे घर का लड़ाई झगड़ा खत्म कर सकता है। अब उस पे आ जाइए जो हम आपको एक खेल दिखाना चाहते हैं। थोड़ा थोड़ा अगर नजदीक आ जाओगे तो कुछ दिखेगा ना, दिखेगा नहीं। नजदीक आ जाएंगे तो हम कुछ दिखाना चाहेंगे, वो आपको दिखेगा, वरना दिखेगा नहीं। बोलूंगा वही वही सुनाई देगा।
कुछ मत घुमाइए पंखा थोड़ा, हाँ पंखा घुमा दीजिए पीछे से, हवा लग जाए, जल्दी करिए ना तो फिर ये मामला गड़बड़। साहब भी आ चुके हैं अपना, इन्होंने भी बंदूक निकाल ली है, फिर दूसरे साहब आएंगे, टाइम बचेगा, शायद के बाद लास्ट है, कम ही बचेगा। तो जहां सितारा वहां बैठ जाइए, अपनी आंखें खोल लीजिए। कहते हैं एक सत्संगी परिवार जो होता है, अभी 2 रोज से यहां सुनने में आ रही है बात। हम कहीं छोटी मोटी हमसे कुछ हो गया होगा, हम कहीं इधर उधर बैठ गए होंगे, आप मान लिए भटका गए होंगे। साधु, मेरा मानना तो यह है साधु और कुत्ता एक ही समान होता है। कुत्ते को मार दिया जाए, घर से दबा देते हैं, साधु को भी फिटकार दीजिए, साधु चले जाते हैं। और जब बस स्टैंड पर जाते हैं, जब तक आवाज दीजिए या फोन कर दीजिए, साहब जी काहे नाराज हो गए हैं, चलिए, तो तुरंत साहब घर चले आते हैं। इसी तरह कुत्ता को मार दिया, अगर वो कोई कोई करके जा रहा है और दोबारा से आवाज दीजिए तू तू, तो वापिस धूम हलाता हुआ आ जाता है। तो संत के लिए कोई घर दूसरा है नहीं, सब घर एक होता है। वो कहीं बैठ सकता है, कहीं खा सकता है। अगर साकट के घर में संत ने गलती में अगर भोजन पा भी लिया तो संत की गलती नहीं है, साकट की गलती है। अगर दोष भी होगा तो साकट को ही होगा। संत तो निर्मल हृदय से उसका भोजन ले रहा है, वो न दे रहा तब भी मांग कर ले रहा है। माते मेरे ये चीज पसंद आ गई और ये बनाइए, मुझे पाना है, तो उस माँ ने बताना है कि बाबा हम साकट हैं, तुझे पाना है तो पाइए वरना मत पाइए। तो ये बात मैं कहीं की कहीं कह रहा हूं, समझदार समझ गए होंगे। इंटरनेट में बात किया हूं तो समझ गए होंगे। अपने मेरे पे बात आ रही थी 2 रोज से, उस बात को मैं दोहरा दिया हूं कि ऐसा मलिता मत रखिए कोई भी दिल में। अब जो मैं कह रहा हूं, एक कोई सत्संगी परिवार था। सत्संगी परिवार ये नहीं होता कि किसी से दीक्षा कंठी ले ली, पहन लिया और वो सत्संगी बन गया। अगर मांस मिट्टी मदिरा छोड़ दिया वो सत्संगी बन गया, ये भी नहीं। सत का पालन करने वाला सत्संगी होता है, भले उसको दीक्षा कंठी न लिया हो। जो सत्य को जानता है वो सत्संगी होता है। ऐसा परिवार था। ऐसा जो परिवार होता है, आम तकसर चाहे ऐसा भी ना हो, चाहे कुछ भी अपने तरीके से बढ़िया काम करने वाला हो, उस पे अड़ोसी पड़ोसी। अब आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं होगा तो मैं मानता नहीं, राजस्थान हरियाणा पंजाब में तो जलने वाले भी मिल जाते हैं। जिसका बढ़िया काम चलता है उस पे जलने वाले लगने वाले भी मिल जाते हैं कि इसका इतना बढ़िया काम क्यों चलता है। ऐसा यहाँ भी होता है ना। तो वो लोग कौन थे? अब एक ताश के माध्यम से बताया जा रहा हूं। 1 2 3 4 और ये 5 पत्ते हैं सर, ठीक है। ये पहले तो ये बताइए में बड़े छोटे कौन हैं? ये देख लीजिए गौर से। पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, है ना। इनमें बड़ा कौन है? पढ़ा लिखा जो बढ़िया हो, अपने आप में माइंडेड, वो बताइए। हम कहते हैं मंच पर ऐलान करते हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हम पढ़े लिखे नहीं हैं। बिहार में कहते हैं हम तो अंधे हैं, कि हम अकल के अंधे पढ़े नहीं हैं। क्या सभी लोग अंधे बैठे हैं? इसी को कहते हैं विवेक और विचार। फिर आता है पारक समाज। अट्ठा बड़ा है ना। जन्म किसका पहले हुआ? पहले जन्म होता वो बड़ा होता है, बाद में जन्म होता वो बड़ा होता है। मैं ताश नहीं बोला हूं। सुनिए, 1 मिनट, उंगली नीचे करिए। हमारी देखते थे उंगली, हमारी काम करेंगे, आपकी नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूं इस ताश में बड़ा कौन है, तब आप कह सकते हैं पहलू। मैं पहलू रखा ही नहीं, मैं एक परिवार से जोड़ा हूं। पहले इस बात को, मैं आपकी बात को काट चुका हूं कि परिवार से जोड़ा हूं। एक परिवार के सदस्य हैं 4 लोग। इनमें बड़ा कौन है? पंजा। इनका पिता चल बसा, मर गया। अब ये पंजा जो है घर का मुखिया है। ये थोड़ा 2-4 जमात पढ़ा है। घर का बाहर का विचार का जो भी कार्य धार्य करना है वो यही करता है।
और ये 3 लोग जो हैं, छक्का सत्ता अट्ठा, ये खेती किसानी करते हैं। बहुत बढ़िया काम चल रहा, अच्छी गाड़ी घोड़ा जो होता है आज के टाइम में सब साधन इनके पास है। लेकिन बगल में हमारा घर है, हमारे पास वो चीज नहीं, हम जल रहे हैं, हमें आग लग रही है। अरे इनका बाप भी मर गया और ये फिर भी नहीं फट रहे, एक साथ में इकट्ठे रह रहे हैं। कहने एक एक आदमी पिटाई खाएंगे और सब इकट्ठे खड़े हैं तो पिटाई नहीं खाएंगे, पिटाई मारेंगे। तो ये इकट्ठे हैं, पिटाई कर रहे हैं, पिट नहीं रहे। अब कहते चुगल बहुत कीमती चीज होती, चुगल बड़े बड़े पहाड़ को गिरा देता है, सरकारों को भी गिराते हैं जब चुगली गिराते हैं, और बनाते हैं जब भी चुगली बनाते हैं। चुगल का बड़ा काम रहता है। वो है ये आदमी, देख लो सभी लोग देखो। पंजाबी की कहावत है, ईरोड़ी दा की करिए इंदा सरना मत्था। इसका कोई चीज का आकार नहीं, पेवर एक साइड में, न इक्का है, न दुग्गा है, न पंजा है, न जीरो है, बिल्कुल साफ है। कॉलर दिख रहे हैं माते, ये आता है इस पंजे के पास, इसको बोलता है भैया सब कुछ तेरे घर में तेरे से चल रहा है, भाव दे रहा है, तेरे से चल रहा है। ये 3 बेवकूफ हैं, इनको कोई नहीं जानता, इनसे तेरी रेपुटेशन कमजोर है, कल ने चुनाव लड़ना है, ये वो है, ये वोट मांगने में भी सक्षम नहीं होंगे, आपको कामयाब नहीं होने देंगे, इनको हटाइए। ये समझदार था, समझ गया, संतों के बीच रहता था। इसने कहा है भाई मेरे परिवार से छोड़ दे, मेरे परिवार संतों के आगमन में रहता है, हमारे यहाँ संत लोग आते हैं, हमें समझाते हैं, बुझाते हैं, हम वैसे कार्य करते हैं, और आप हमें अधिक ज्ञान मत दीजिए, हमारे परिवार को छोड़ दीजिए। यानी कि इसका जादू इस पर चला नहीं। अब जो दिल्ली से इधर वाले बोलते हैं, कहीं कमाने जाते हैं, जब कहीं पैसा वैसा कम मिलता है, कुछ भी होता है, जब अपनी भाषा में बोलते तेरे पास देने लेने के लिए क्या था, हम तो पतली गली से आए थे, ते पतली गली से जाता है, इन तीनों को फंसा लेता है। अरे तुम्हारे कपड़े फटे, मिट्टी में भरे, मैल चढ़ा, और खेती किसानी में दिन रात काम करते रहते हो, और वो तुम्हारा भाई तुम्हारी कमाई पे गाड़ी में चलता है, गाड़ी में आता है, ऐसी पैसी में रहता है, पंखों में नीचे रहता है, तुम्हारे पास बीजना मतलब हवा झांकने वाला भी नहीं है। यानी कि रंग भर दिया, भाई के प्रति इनका भाव बदल गया कि वास्तव में भैया गाड़ी पे चलता है, नया धोआ चकाचक रहता है, हमें तो मेले में रहते हैं। अब ये इसको दोस्त बना लेते हैं। देखो साहब, आप भी देख लीजिए, देखें, अब ये दोस्त बन गया है। देखो कहां आ गया, ये पंजा निकाल दिया ना, अब उनके पीछे चले गया, दोस्त बन गया उनका। अब ये दोस्त बन गया थे, जैसे अब अपन यहाँ आए हैं, अब अलग अलग है, शाम को इकट्ठे बैठे, इकट्ठे तो होंगे ना। जब ये इकट्ठे हुए तब ये बोले अरे भाई ये इसको क्यों आपने बीच में मिला लिया, सुबह आया था मैंने इसको निकाल दिया था। इन्हें कहा, तीनों ने कहा भैया हमारी आंखें खोल दी इस भैया ने, आज तक तू हमें लूटता रहा, खाता रहा, और अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे, अपनी खेती किसानी बांटेंगे और अलग अलग अपना काम करेंगे। तू तो हमारा सब कुछ खा लिया, हमें दिया क्या, पटे कपड़े पटे जूते। भाई ने सोचा रंग चढ़ गया, अब तो होगा सो ही होगा, अब तो कोई मंत्र काम करने वाला नहीं है। अब ये देखिए साहब, ये निकाल दिया, ये बेचारा अपना मन लेके आ गया। अब क्या करे संतों की बात, जब दुश्मन भारी पड़ गया। अब ये अपना रंग देता है। बाजार में रंग अगर खेल करेंगे तो बाजीगर ऐसे ऐसे 100 प्रकार के आइटम करेगा, 100 तरीके दिखाएगा कि उसको पैसा लेना ना आपसे, मुझे पैसा तो लेना नहीं है, इसलिए मैं बेगी बेगी बादशाह सैंचले कुछ नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट इसको पेश करूंगा। तो आप कुछ ज्यादा चतुर नजर आए, खड़े होने वाले, उठने वाले, आनंद के साथ आपको मैं पब्लिसिटी कर रहा हूं ना, वहीं 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 खड़े होकर के जोर से फीक मार दे, मार दे फीक, फूक मार दे, फूक मारो, ये बदल गया, ये देख लो, ये बदल गया, बजा दे जोरदार, बजा दे जोरदार, ये देखो। यहां कहते हैं अरे ओची संगत कुरी की, आठों पैरे उपात। अब कूर आदमी और आदमी की संगत की तो अपनी शिकल बदल बैठे, देखो बदल गए ना,
संगत यानी कि संत का संग छोड़ा और कु आदमी शराबी कराबी चोर डाकू बदमाश का रंग पकड़ा और अपनी शिकल बदल गया। जब मिलते मिलते उस आदमी से ये शिकल बदल गई, अगर 2-4 महीना रुक जाएं तो सच बताना उनकी जेल होगी या नहीं होगी? एक बार जोरदार से कर दो, अरे जोरदार कर दो, कुछ पर पता चले मुझे भी क्या वास्तव में इनकी जेल होने वाली है। अब सब संजोग की बात है, इनको महीना 2 महीना हो गया, जेल हो गया। अब जेल होती है जब निर्धारित होती है कि 2 महीने 6 महीने साल भर 2 साल टाइम रखा गया। अब जेल में जाने के बाद इन्हें पता चला, उसने कहा देख लो यार के ठाठ, अब वहां रहते तो मिट्टी किसानी में गारा में गेदा में रहते, अब मेरे साथ हो ना पक्के मकान जंगलों में रहते हो, वो आगे जंगले लगा दिए जाते ना लोहे के, इसमें रहते हो, अब तुम्हें खतरा किस बात का है। जब आंख खुली, वाह रे वाह, हम हीरा जैसे भैया को खो बैठे, इस दुरंगी आदमी की चाल में आकर के अपना घर खो बैठे। अब कैसे मिले तो भैया मिले, और मिल भी जाए तो हम कैसे मिलेंगे, उसको मुंह दिखाने के लायक न रहे। ऐसी दशा में आपस में अब कहते हैं मां के कितने बेटे हो, कोई बलि चढ़ानी हो तो मां ये नहीं कहेगी मेरे इस बेटे की बलि चढ़ा दो, चाहे 100 बेटे हो चाहे 2 बेटे हो। भाई भी अपने हाथ से अपने भाई को मार लेगा, अपने हाथ से परेशान कर देगा, उसको सहन भी कर लेगा। अगर दूसरा आदमी कोई भाई को परेशान करता है और भाई को पता चलता है तो उसको परेशानी नहीं होने देता है। हालांकि इस भैया ने सहा है कि मेरे भैया फंस गए, अब मैं करूं क्या, अब मैं अकेला रह गया, वो 4 हो गए, भारी हो गया, मैं करूं क्या, अब तो बनेगा सोई बनेगा। अब ये जेल में इंतजार करते हैं कब हम छूटे और अपने भैया से मिले। ये भ्रम है मेरी बहन। इस उदाहरण को खाली जो मैं कह रहा हूं यहां मत जोड़ लेना। समय समय के अनुसार बात को बदला जाता है और समय के अनुसार बात को जोड़ा जाता है। जहां भी कोई तकलीफ का लक्ष्य आता है वहीं पर घर में इस शब्द को जोड़ लेना, मैं गारंटी देता हूं तकलीफ नहीं आएगी। ये हर जगह पर काम देने वाला नुक्ता बता दिए रहा हूं, हर जगह पर जोड़ लेना, नुकसान नहीं आएगा। तो जैसे ये जेल में रहे हैं, जेल से छूटने वाले हैं, और ये भैया बाहर गेट पे खड़े हैं इंतजार में कि आज मेरे भैया जेल से निकलने वाले। जैसे बाहर निकले, भाज करके आए, अपने भैया के चरण लग गए इसके, तो चरने लगे थे, इकट्ठे तो हो ही गए। अब बीच में तो ये बदमाश ही तो लिया था, इसी के पीछे ये आगे आया था, ये अभी पीछे जाएगा, हो गया ना। अब जैसे ये चले वहां से इकट्ठे होकर के,